स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे FTTH बेसिक नॉलेज पे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है नेटवर्क। तो हम नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। तो नेटवर्क से पहले दोस्तों हम कुछ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि ये हमारे चैनल का व्यू आप लोग देख रहे होंगे कि 3143 वॉचिंग हुआ है, बट सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो जुड़िए इससे, ताकि आपको FTTH से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहेंगे यहाँ पे। तो आइए दोस्तों हम सीधे अब टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक है हमारा SS नेटवर्क। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 3 तरह के नेटवर्क होते हैं, एक वायरलेस, एक कॉपर, एक FTTH या FTTX। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में आपको FTTH और FTTX भी बताएंगे कि इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है। लेकिन FTTH मीन्स फाइबर टू द एक्स या फाइबर टू द होम। वायरलेस आप समझ रहे होंगे कि हम जो टावर के नेटवर्क से यूज़ करते हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियो में आपको अपडेट भी किया था, इसके बारे में बताया हुआ था। और तीसरा है हमारा कॉपर। कॉपर आप देख रहे हैं कि बीच में एम्पलीफायर लगे हुए हैं, ये सारे एक्टिव डिवाइस हैं, तो कॉपर नेटवर्क। तो आइए इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो इन तीनों के बारे में जानने के लिए दोस्तों हमें बात करनी है कॉपर और फाइबर की, FTTH और कॉपर की। और हम वायरलेस की बात इसलिए नहीं करेंगे कि हम इंटरनेट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, न कि वायरलेस। वायरलेस एक अलग टॉपिक होता है, ये एक अलग है। मीन्स एक फिक्स लाइन है और एक वायरलेस लाइन है। तो फिक्स लाइन की हम बातें करते हैं तो कॉपर वर्सेस फाइबर आ जाता है जब हम फिक्स लाइन की बात करते हैं। तो कॉपर वर्सेस फाइबर समझते हैं कि है क्या। तो आपको देख रहा है कि एक कॉपर की वायर है और एक फाइबर की वायर है। मींस जो हमारे घर में फिक्स लाइन आता है वो या तो कॉपर के थ्रू आएगा या तो फाइबर के थ्रू आएगा। दोनों वायर को आप ध्यान से देख सकते हैं। इस पे रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रेवल करता है और इसमें आपको एक लाइट दिखाई दे रहा होगा, लेजर लाइट की तरह, जिस पे एक ऑप्टिकल सिग्नल चलता है। मींस एक लाइट ट्रेवल करता है। इसमें क्या होता है, डाटा स्पीड रेट बहुत कम होता है, या इसकी एक बैंडविड्थ बोल सकते हो कि लिमिटेड बैंडविड्थ होती है। बट FTTH में बैंडविड्थ की कोई लिमिट नहीं होती है, बशर्ते आपको सिर्फ कैपेसिटी होनी चाहिए रिसीव करने वाली डिवाइस की और ट्रांजिट करने वाली डिवाइस की, कि ये कितने GB डाटा भेज रहा है और वो कितना GB का डाटा रिसीव कर पा रहा है। इसमें अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, मतलब फाइबर की बैंडविड्थ अनलिमिटेड होती है। ये आपको और चैनल पे कहीं अभी नहीं पता चलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इस पे क्या है, बैंडविड्थ लो होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। मेजर डिफरेंट आपको दिख रहा है कि हम ये फिगर आप लोगों को देखे होंगे कि यहाँ पे हमारे एम्पलीफायर लगे हुए हैं, मीन्स एक्टिव डिवाइस लगा हुआ है। इसी फिगर को हमने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि अगर FTTH फाइबर की बात करें तो फाइबर में ये हम यूज़ नहीं करते हैं। मेंटेनेंस चार्ज भी हमारा कम लगता है और सिर्फ एक्टिव डिवाइस एक होता है इसमें, OLT। और यहाँ पे ये सारे एम्पलीफायर हुए, ये सब एक्टिव डिवाइस होते हैं। तो ये है कॉपर वर्सेस फाइबर। तो आइए एक और कंपैरिजन करते हैं। वाई फाइबर, हम क्यों फाइबर यूज कर रहे हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, मीन्स फाइबर एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है कंपेयर टू कॉपर। लो मेंटेनेंस चार्ज है, यानी कि यहाँ पे पैसिव डिवाइस यूज होता है, इसलिए मेंटेनेंस चार्ज भी कम लगता है। लो इंस्टॉलेशन चार्ज, मीन्स अगर हम फाइबर के रोल आउट शुरू करें, फाइबर का नेटवर्क डिप्लॉय करना शुरू करेंगे, तो जो इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा कंपेयर टू कॉपर वो बहुत कम होगा। इजी अपग्रेड, मैंने बताया ना कि एक डिवाइस और दूसरे डिवाइस की कैपेसिटी होनी चाहिए। फाइबर की लिमिट, फाइबर पे डेटा ट्रेवल करने की लिमिट अनलिमिटेड होती है। तो डिवाइस को ही सिर्फ अपग्रेड करना होता है, न कि हमें अपनी पूरी फाइबर वायर लाइन को चेंज करनी पड़ती है। मीन्स उसी फाइबर पे हम 2 GB भी भेज सकते हैं और 200 GB भी भेज सकते हैं। बस हमें डिवाइस कैपेबल लगाना पड़ेगा कि कौन सी डिवाइस उसके लिए कैपेबल है। लो टू इंस्टॉल है, मीन्स इसे इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है कंपेयर टू कॉपर। अगर हम कॉपर को 1 किलोमीटर के रेडियस में डिप्लॉय करना चाहें तो मुझे जो महीनों लग जाएगा, या इजी टू इंस्टॉल में हम ये बोल सकते हैं कि हर जगह
हमें एक्टिव डिवाइस के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ सकती है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो हम एक दिन में नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर फाइबर को चाहें तो फाइबर में सारे पैसिव डिवाइस होते हैं, तो हमें कोई पावर सप्लाई, कोई एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली वायर को अपने लेके हर जगह मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्पीड, चाहे ऑब्वियसली हमने बताया कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ है तो स्पीड भी ज़्यादा ही आएगा। ये दोस्तों इसमें यूज़ होने वाली डिवाइस पैसिव डिवाइस है, आप देख रहे हैं ये स्प्लिटर है, इसमें कोई भी वायर एडाप्टर लगने का पॉइंट नहीं दिया गया है, ये एट इज इट लगता है एक बॉक्स के अंदर। तो ये भी एक एडवांटेज है, और नेटवर्क डिप्लॉय करना भी इसका बहुत ईजी है, जो आप देख रहे हैं कि बस पोल टू पोल, अगर हम एरियल कर रहे हैं तो अंडरग्राउंड भी कर रहे हैं तो केवल फाइबर को लेके जाना है, और जहां नीड होगा वहां पे हम स्प्लिटर 1 स्प्लिटर 2 लगा के कस्टमर को कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमने सिलेक्शन किया फाइबर का। स्पीड कंपैरिजन में आते हैं कि फाइबर और कॉपर में स्पीड कंपैरिजन क्या था। नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, और नेटवर्क में हम फाइबर और कॉपर कर रहे हैं, वायरलेस को नहीं कर रहे हैं। तो पहले हमारा जो शुरू हुआ कॉपर पे, उसमें हुआ था वॉइस बैंड मॉडेम, जो 300 बिट पर सेकंड की स्पीड देता था। उसको अपग्रेड किया गया कॉपर पे ही, तो ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जिसमें 64 kbps की स्पीड देना शुरू किया गया था। फिर अभी तक दोस्तों कॉपर की बात हो रही है, फिर कॉपर को अपडेट किया गया, ADSL लाया गया, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसमें हम 16 Mbps की बात करते थे। फिर आता है हमारा हाइब्रिड फाइबर और कॉपर। हाइब्रिड फाइबर और कॉपर में आप देख रहे हैं इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मीन्स इसमें क्या है कि एक पॉइंट तक तो हम फाइबर लेके आते हैं, उसके बाद हम कॉपर की वायर से कनेक्शन को लाइव करते हैं, मीन्स आधा फाइबर और आधा कॉपर का इसमें मिक्सअप होता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड बोला गया। और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा FTTX। तो FTTX में हम इसको और ज़्यादा क्लियर कर देंगे आपको कि हाइब्रिड फाइबर और कॉपर है क्या। तो इसमें हमारी स्पीड की कैपेसिटी 1 Gbps तक पहुंची, उससे भी प्लस होता है, 10 Gbps तक हम जा सकते हैं। लेकिन प्योर फाइबर पे हमारा अनलिमिटेड डाटा है, अनलिमिटेड स्पीड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रॉकेट बनाया हुआ है, रॉकेट है, प्योर फाइबर पे रॉकेट की तरह स्पीड आता है, इसलिए क्योंकि इस पे लाइट ट्रेवल करता है, और आपको भी पता है कि सूर्य की रोशनी धरती पे कितने कम समय में आ जाता है, ये 6th-7th में आप लोग पढ़े होंगे। तो सिर्फ ये बेसिक डिफरेंट है कि FTTH क्या है और कॉपर क्या है, मीन्स फाइबर क्या है और कॉपर क्या है। तो दोस्तों जो भी आपको समझ में आया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों।